मध्य प्रदेश में हुए इस बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जातिगत जनगणना का मुद्दा फेल हो गया। इसी फेर में कांग्रेस से दलित और आदिवासी बहुल सीटें भी छिटक गईं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में भाजपा को 9 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस जहां आरक्षित सीटों पर भी ईवीएम को दोष दे रही है, तो वहीं भाजपा इन चुनाव नतीजों को जातिवाद की सियासत का अंत बता रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना का कांग्रेस का मुद्दा औंधे मुंह गिर गया। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ओबीसी बहुल 72 में से 55 सीटें हार गई। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के ओबीसी प्रेम ने उसे एससी एसटी वर्ग से भी दूर कर दिया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 35 में से 26 सीटें और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी आरक्षित 47 सीटों में से 24 सीटों पर हार गई। मध्य प्रदेश में अलग अलग वर्गों के हिसाब से विधानसभा के नतीजे देखें तो आदिवासी आरक्षित 47 सीटों में 2018 में कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 22 सीटों पर सिमट गई, यानी कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं भाजपा ने 2018 में आदिवासी आरक्षित 47 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसने 24 सीटें जीती, यानी भाजपा को 9 सीटों का फायदा हुआ। उधर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। 2018 में एससी की 35 सीटों में से कांग्रेस को 17 और भाजपा को 18 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में भाजपा ने 35 में से 26 सीटें जीती, यानी एससी वोटों पर कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। उधर जिन सीटों पर ओबीसी आबादी 50% से ज़्यादा है, ऐसी 22 सीटों में से 17 सीटें भाजपा ने जीती। जातिगत जनगणना के चुनावी वादे का शायद उल्टा असर ये हुआ कि सामान्य वर्ग से आने वाले कांग्रेस के 86 में से सिर्फ 17 प्रत्याशी जीते, जबकि भाजपा के 80 में से 72 प्रत्याशियों ने चुनावी बाजी मार ली। इधर भाजपा का नेतृत्व खासतौर पर आदिवासी बहुल सीटों पर सियासत जनजातीय नायकों के सम्मान और पेशा एक्ट के जरिए साध रहा था। भाजपा इसे जहां मोदी शाह की रणनीतियों की सफलता बता रही है, तो कांग्रेस आदिवासी अंचलों में भी हार के लिए ईवीएम को कोस रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस जीत का सेहरा मोदी शाह के सिर बांधते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस को अब हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की बजाय भाजपा से सीखना चाहिए और अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुट जाना चाहिए। अभी जो मैंडेट जैसा निकल के आया, ये एक मैनिपुलेटेड मैंडेट है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेकों राज्यों में किया जाता है उनकी इच्छा अनुसार। जिस तरीके से आदिवासियों का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेलने के प्रयास करे, जिस तरीके से अमित शाह मोदी जी ने वहाँ पर सभाएं करी, पैसा एक्ट की क्या दुर्गति हो रही है आपने देखा। ये तमाम चीज़ें पहले से इनकी मोरस ऑपरेंडी रहती है कि जो चीज़ हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमको बताने के लिए रहे कि इस कारण से आदिवासी समाज का हमको साथ मिला। साफ तौर पे थोड़ा रुकिए, समय बीतने दीजिए। ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिस तरीके से ये मैनिपुलेशंस किए गए, ये समस्त चीज़ें सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ ना केवल आदिवासी क्षेत्र के आंकड़े आपको चौंका रहे हैं, आप और भी जगह के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिखेंगे। अभी मैं देख रहा था एक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है जिसने शिकायत दर्ज कराई कि उसको उसके बूथ पे स्वयं का वोट नहीं मिला, उसके परिवार के 7 लोग, उसके समाज के 140 लोग, उसके बाद वो खुद उस बूथ का निवासी वो स्वयं वोट डालने गया। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला, उसको स्वयं का वोट नहीं मिला। ये तमाम शिकायतें आप देख रहे हैं, कम से कम 1500-1600 शिकायतें अभी तक पेश कर दी गई हैं। ये तमाम चीज़ें आगे चल के खुलेगी। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या इस मध्य। देखिए, आदिवासी जनजाति बाकी सारे समाज सबका भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले बार कांग्रेस ने झूठ बोला। 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 2 लाख रुपए कर्ज माफी, इन सारे विषयों को लेकर उन भोले भालों को उन्होंने भ्रमित किया था, लेकिन वो समझ गए कि ये कांग्रेस सिर्फ झूठ, छल और छलावा कर सकती है। यदि सत्य विकास है किसी किसान तो वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा रणनीति के साथ काम किया।
उसने आदिवासी चेहरों को आगे किया, बड़े आदिवासी चेहरों को आगे किया। केंद्र सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इससे उनका समाज का वर्ग तो आगे आया। संपत्ति ओइको को उन्हें टिकट दिया, जो राज्यसभा के मेंबर रह चुकी, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वो जीत गई, वहाँ से बड़े मार्जिन से जीती। तो आदिवासी मतों में भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने के लिए सिर्फ बड़े चेहरे पर नहीं दिए, उसने पूरी तरह अपने संगठन की ताकत भी झोंक दी। और ये स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वही वो गांव गली में जाकर भारतीय जनता पार्टी वोटरों को निकाला है और उस बढ़ा हुआ मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। ये उसका रुझान दिखाता है। कांग्रेस को ये सब चीज़ें देखना चाहिए, अपने विरोधी की भी खूबियों को परखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो संगठन में काम करते हैं। 5 साल संगठन से काम लेते हैं, उनके पन्ना प्रभारी उसकी रिपोर्ट देते हैं कि एक पन्ना प्रभारी काम करता है। कांग्रेस में संगठन नाम की चीज़ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को जानते होंगे और जिला अध्यक्ष को जानते होंगे, उसके बाद का कैडर कहाँ है, ना उसके सेवा दल का पता, ना NSUI का पता, ना युवा मोर्चा का पता, ना महिला मोर्चा का पता। आपने तो महिला मोर्चा का चुनाव में कहीं देखा ही नहीं होगा कि महिला मोर्चा उसका संगठन काम कर रहा है। तो कांग्रेस को संगठन को मजबूत करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से सीख लेकर अपने संगठन को चुनावी रणनीति का कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सभी वर्गों का साथ मिला और उसने कांग्रेस का कोर वोटर माने जाने वाले आदिवासियों को भी साध कर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। ऐसे में कांग्रेस को तो ये सोचना ही होगा कि आखिर उसकी रणनीतियाँ और गारंटियाँ क्यों फेल हो गई। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।